दिवाली भारत का प्रमुख त्योहार है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। पूरे भारतवर्ष में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से यह पर्व दीपों के त्योहार के रूप में मनाए जाने लगा। इसी के साथ एक और कथा समुद्र मंथन से भी जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब उसमें से कई रक्त और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। इन्हीं में से एक थी माता लक्ष्मी, जो समुद्र से प्रकट होकर भगवान विष्णु के साथ चली गई। माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। दिवाली पर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी बताई गई है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक साधु रहते थे। उनका नाम था ऋषि हरिदास। वे बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। उनके पास शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, ध्यान की अपार शक्ति थी। लेकिन एक बात थी, वे बहुत गरीब थे। उनके झोपड़े में ना तो अच्छे वस्त्र थे, ना भोजन का भंडार, ना ही कोई सेवक। साधु मन से तो संतुष्ट थे, लेकिन कभी कभी उनके मन में प्रश्न उठता था। मैंने जीवन भर तपस्या की, भगवान का सुमिरन किया, सबका भला किया, लेकिन लक्ष्मी माता मेरे पास क्यों नहीं आती। एक दिवाली की रात जब पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था, साधु ने ध्यान में बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। हे प्रभु, लक्ष्मी तो आपकी अर्धांगिनी है। कृपया करके बताइए कि वह मुझसे इतनी दूरी क्यों बनाए रखती है। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे साधु, लक्ष्मी माता स्थिर नहीं रहती। वे बहुत चंचल है। वे वहीं जाती है जहाँ बुद्धि और विवेक का वास हो, और बुद्धि के स्वामी है गणेश जी। साधु को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने उसी समय तय किया कि वह अब से गणेश जी की साधना करेंगे। वे सुबह उठकर गणेश जी के नाम का जाप करने लगे। दिन में जरूरतमंदों की मदद करने लगे। अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी रखने लगे। धीरे धीरे करके उनका जीवन बदलने लगा। लोग उनके पास ज्ञान लेने नहीं बल्कि सलाह लेने भी आने लगे। गांव में जब भी किसी को कोई फैसला लेना होता, वे साधु के पास पहुंच जाते। एक साल बाद फिर से दिवाली आई। उस रात साधु ने अपने झोपड़े में कुछ मिट्टी के दीपक जलाए। उसी समय चारों ओर से प्रकाश फैल गया और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे साधु, तुमने पहले बुद्धि के देवता गणेश जी को पूजा। जहाँ गणेश होते हैं वहाँ विवेक होता है, और जहाँ विवेक होता है वहाँ मैं स्वयं चलकर आती हूँ। आज से मैं भी तुम्हारे पास स्थायी रूप से रहूंगी। उस दिन से यह परंपरा बनी कि दिवाली की रात पहले गणेश जी की पूजा होती है बुद्धि और विवेक के लिए, और फिर माता लक्ष्मी की पूजा होती है धन और समृद्धि के लिए। क्योंकि अगर लक्ष्मी पहले आए और गणेश ना हो तो धन का उपयोग गलत दिशा में भी हो सकता है, लेकिन अगर पहले गणेश हो तो लक्ष्मी का हर उपयोग मंगलकारी होता है। तो दोस्तों, यही है वह अद्भुत कहानी जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल धन से जीवन में सुख नहीं आता। पहले बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, तभी धन का सही उपयोग होता है। इसलिए हर दिवाली हम पहले गणेश जी की और उसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।